राधे राधे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सबका पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और जो मतलब कि छठ पूजा में थोड़ा बिजी हो गए थे, कहीं मतलब कि अपने घर वगैरह चाहे कहीं गए होंगे तो थोड़ा, लेकिन अब सब कोई लौट आए होंगे और अपना पढ़ाई पर अब सब लोग चले आएंगे। और मैं भी अब पढ़ाई, आज से मेरा भी पढ़ाई स्टार्ट हो गया। बीच में मेरा भी बहुत पढ़ाई छूट गया है बहुत। एक दिन मतलब कि एक दिन नहीं पढ़ाई करने का बहुत नुकसान होता है, एकदम पीछे चल जाता हम बहुत पीछे। और फिर उसके बाद आओ तो आलसी लगता है और पढ़ने का मन भी नहीं करता। फिर मत उतना दिन से आप सही ट्रैक पर लाते हैं, कैसे से करके 4 घंटा 5 घंटा का शेड्यूल बना लेते हैं और 1 दिन 2 दिन भी कहीं मतलब कि छोड़ दीजिएगा ना तो बहुत एकदम पीछे चल जाते हैं। लेकिन क्या मतलब कि वैसा क्या कीजिएगा, सबके जीवन में वैसा ही होता है, एक हम ही का या आप ही के साथ नहीं होता, सबके साथ यही होता है। तो अब पढ़ाई होगा, मेरा घर भी थोड़ा पेंट वगैरह हो रहा था, सारा सामान इधर-उधर हो, तो इसमें भी थोड़ा 2 दिन और टाइम मरेगा सारा सामान को मतलब कि जो जहाँ था वहाँ करने में। मेरा कॉपी किताब भी इधर-उधर होले, सीटेट और बहुत सारा मतलब कि पहले और दूसरा चीज़ का तैयारी करती थी, एसएससी या जनरल कॉम्पिटिशन जाती थी, तो सबका कॉपी तो सब एक में मिल गया है। तो सबको आई हूँ तब अलग-अलग की हूँ, तो सीटेट वाला वो अलग से निकाली हूँ। तो जो पहले वाला जो पढ़ाए हुए थे, मैथ पढ़ी पढ़ी थी जो सीटेट का मैथ पढ़ी थी, वो उसका मतलब कि देख रही हूँ कि एक बार रिवीजन कर ले रही हूँ, कि ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो रिवीजन करो तो कुछ चीज़ें याद है, कुछ चीज़ें नहीं याद है, उसको फिर दोबारा से रिवीजन हो जा रहा है। तो अभी तो मैं मैथ का देख रही हूँ, तो पूरा मैथ वाला जितना मैं मैथ का पढ़ी थी, वो सब देख लूँगी एक बार। और देख कर मतलब कि देख लेंगे कि कैसे-कैसे मतलब बना है। और जहाँ नहीं बनेगा तो फिर मतलब कि जो वीडियो देखे तो उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और हम जो क्लास देखते हैं ना उसका नाम लिख लेते हैं कि क्लास 4, क्लास 5, ऐसे क्लास का नाम लिखने से होता है ना कि जो चीज़ नहीं समझ में आएगा तो वैसे वो उस वीडियो को स्टार्ट करके आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और वहाँ जो नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाता है। और ऐसे मतलब कि ध्यान से उतर जाता है उस टाइम, तो जब पढ़ो जब तो या पता चल ही जाता है कि हाँ ऐसे-ऐसे बना। लेकिन जब बाद में कई दिन हो जाता है तो ध्यान से उतर जाता है तो दोबारा देखने में आसान होता है। तो मैं आप लोग से भी कहूँगी कि आप लोग मतलब कि क्लास कीजिएगा ना, भले ही वही टॉपिक दूसरा दिन भी स्टार्ट हो, मतलब कि वही चीज़ पढ़ाई हो, फिर भी आप क्लास लिख लीजिएगा, क्लास 4, क्लास 5 जिस भी क्लास में पढ़िएगा उस क्लास का मतलब कि नंबर लिखते जाइएगा। तो अभी आज तो सारा चीज़ का रिवीजन ही करूँगी और उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर मैं मतलब कि जो ऐप पर है वो क्लास देखूँगी। और सीटेट का नोटिफ़िकेशन नहीं दिया है अभी। ये थी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है कि 8 फरवरी शायद कि 6 फरवरी, नहीं 8 फरवरी शायद है। 8 फरवरी दिन रविवार को है। इसका सीटेट का भी मतलब कि तो एक चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया कि चलो एग्ज़ाम डेट के हाँ 8 फरवरी तक, अब हम लोग के पास इतना टाइम बचा है। ऐसे हम लोग पहले से अंदाज़ा लगा रहे थे 2 महीना ऐसे, अब ऐसे पता चल गया कि पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 ही महीना, अब 8 दिन का क्या जोड़ना है, तो मतलब कि 3 महीना तक टाइम है। और नोटिफ़िकेशन भी थोड़ा दे देना चाहिए था सीटेट वालों को, ताकि नोटिफ़िकेशन दे देता तो सिलेबस का पता चल जाता अभी तक। लेकिन सर लोग को भी अब लाइव आ जाना चाहिए था। जब सिलेबस चेंज करना होता है तो खुद बोल देता है कि हम सिलेबस चेंज करेंगे, चाहे सिलेबस चेंज करके दे देता। सिलेबस चेंज नहीं करेगा। और कोर्स भी सर लोग खरीदवा लिए हैं और अभी तक लाइव नहीं आ रहे हैं। अब सर लोग को लाइव आ जाना चाहिए था क्योंकि एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दिया है। ऐसे तो सर बोले हैं सचिन सर कि 2-3 दिन में लाइव आएँगे, अब देखिए पता ना कब। वो लोग भी सिलेबस के लिए रुके हुए हैं कि मतलब कि सिलेबस देगा तब आएँगे लाइव। तो देखिए अब सिलेबस के लिए कितना दिन रुकते हैं, अब सिलेबस कब देगा। एग्ज़ाम डेट के साथ-साथ सिलेबस को दे देना चाहिए था खैर।
लेकिन अब क्या ही कीजिएगा। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं दोपहर का बैठी हूँ, मतलब कि काम वगैरह खाना खाना वगैरह बना ली थी और कपड़ा वगैरह भी धो ली हूँ और अभी छत पे नहीं डाली हूँ, ऐसे धोकर रखती हूँ। और जब मतलब कि अभी मेरी बेटी सोई हुई है, तब तक पढ़ ले रही हूँ। जल्दी-जल्दी जितना देर हो सकता है, 1 घंटा, आधा घंटा जितना देर होगा, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो तुरंत उठ जाएगी। तो 1 आध घंटा पढ़ लेती हूँ और जब उठेगी तो थोड़ा उसको मतलब कि खिला के कुछ खिलाए के पिलाएँगे और उसके बाद वो खेलने लगेंगी तो कपड़ा वगैरह डाल दूँगी छत पे और देखेंगे पढ़ने देगी तो फिर बाद में पढ़ूँगी। उसके जागने के बाद भी ऐसे अब पढ़ने देती है, थोड़ा कलम वगैरह छीनती है। कलम कलम तो ऐसे और कलम ली हुई रहती है तो दूसरा कलम से फिर लिखती हूँ। ऐसे तो ज़्यादातर जो कलम से हम लिखेंगे ना वही कलम वो माँगती है कि हमको यही कलम 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 करती है। उसको पीसीट दीजिएगा तो नहीं लेती है। तो देखिए और फिर इसके बाद सीटेट के मतलब सीटेट पास होने के बाद फिर टियर टियर 4 तो हम लोग का नहीं पकड़ाएगा, टियर 5 के लिए भी फिर हम लोग क्लास करते रहेंगे और बहुत सा तो बोल रहे हैं कि मतलब कि अब 2-3 साल वैकेंसी उतना नहीं आएगा। बात सही है, इलेक्शन के बाद वैकेंसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना के बराबर आता है। तो उससे क्या हुआ मतलब कि 2-3 साल में और अच्छे से तैयारी वगैरह कर लेंगे। धीरे-धीरे करके कर भी लेंगे और जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन मतलब कि जीतेंगे, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर वैकेंसी तो निकलबे करेगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि वैकेंसी नहीं आएगा तो पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई करते रहना है, थोड़ा बहुत जितना टाइम मिल रहा है, जितना करते रहना है। और वैकेंसी मतलब कि इसमें टियर वाला नहीं होगा तो और केवीएस, एनबीएस ये सब वाला तो आएगा ही, चाहे और मतलब कि DRRR-SB ये सब बहुत सा वैकेंसी होता है। एक सीट कम आएगा तो सीट कम आएगा तो उससे क्या मतलब है, हमको एक सीट ना लेना है, हमें थोड़ी ना सारा सीट को लेना है, हमें तो सिर्फ एक सीट लेना है। तो हमें एक सीट के लिए मेहनत करना है, बाकी नहीं देखेंगे कि कम वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी, हमें किसी तरह से एक सीट को हासिल करना है और हासिल कर अपना भी नाम नाम समाज में बनाना है, गाँव समाज में, ताकि इज़्ज़त प्रतिष्ठा मिले। मतलब कि जॉब जॉब हो जाने के बाद लोगों के मान-सम्मान बढ़ जाती है, चाहे आप पैसा दें या ना दें, पैसा पैसा मायने नहीं रखता है। और ऐसे मतलब कि जब जॉब नहीं रहेगा तो पैसा भी दीजिएगा किसी को तो मान-सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं भी अपने लोग ही नहीं देंगे। पराया का क्या कीजिएगा, जो अपना सहोदर हो तो वो भी नहीं देते हैं। तो ठीक है, अब आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ और मेरा बेटी भी देखिए जग गई है अब। कभी थोड़ा मतलब कि 1 डेढ़ घंटा से सोई हुई थी, तब उधर मैं काम कर रही थी, फिर काम जल्दी-जल्दी करके पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो देखिए अभी ये उठ गई है, उठ जाने के बाद अभी तो पढ़ने नहीं देगी, अब इसे खिलाएँगे-पिलाएँगे और इसे सर्दी-जुकाम भी हो गया, तो दवा भी देना है, अभी तक दवा भी नहीं दी हूँ, सो गई थी तो छोड़ दी कि उठेगी तो देंगे। तब उठ गई है तब दवा वगैरह दूँगी और दवा वगैरह देके खेलेगी तो खेलेगी, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो ठीक है और आप लोग को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद।